नमस्कार दोस्तों। मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति हूँ। ये मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है और इस चैनल पर मेरे सारे डायलॉग इसी आवाज में आपको सुनने को मिलेंगे। आज का डायलॉग 1984 का है, जो लॉस एलमोस यूएसए में हुआ था। इसका अनुवाद इंग्लिश से हिंदी में किया गया है मेयर फॉलोअर्स द्वारा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इंग्लिश में ही अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं जो मुझे समझते भी हैं और इस सृष्टि की उन्नति के लिए मेरे विचारों को हिंदी में अनुवाद करके आज उन श्रोताओं के लिए लाए हैं जो अंग्रेजी नहीं लेकिन सिर्फ हिंदी समझते हैं। चलिए आज का डायलॉग शुरू करते हैं। आज के डायलॉग का टाइटल है, मैं खुद को समझूं ऐसा कैसे होगा। खुद को समझना एक मेडिटेशन का हिस्सा है। ये मेडिटेशन का हिस्सा है, समझे क्या? मैं अपने आसपास के माहौल, अपनी पत्नी, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ या एफआईआर किसी और भी रिश्ते में खुद को समझता हूँ। मुझे खुद के रिश्ते में है, मुझे अपने रिएक्शंस दिखाई देते हैं। क्या ये सब ठीक है अब तक? क्या आप इन्हें बातों से सहमत है? क्योंकि बिना रिश्ते के मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। शायद मैं खुद को एक बुद्धिस्ट मंक की तरह एक मोनास्ट्री में ले जाऊं, लेकिन तब भी मैं रिलेटेड रहूंगा। मैं अपने पास से और मैं ऐसे किसी भी तथ्य से रिलेटेड रहूंगा जैसे मैं भगवान से, जीसस से और बहुत सारी चीजों से हमेशा ही रिलेटेड रहूंगा। और इस रिलेशनशिप में, जो एक मिरर की तरह है, मैं खुद को वैसा ही देखूंगा जैसा मैं हूं और ऐसा नहीं जैसा मुझे होना चाहिए, बल्कि सिर्फ वैसा जो मैं हूं। मेरे सारे रिएक्शंस, जिन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मुझे देखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि क्या आप सब भी ऐसा कर सकते हैं? तो ये रिलेशनशिप एक मिरर की तरह है, जिसमें मैं खुद को वैसा देखता हूं जैसा मैं हूं, और ये उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे मुझे पता चलता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो मैं हूं उससे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यह ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि मैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव कर रहा हूं, जैसे कि मैं म्यूटेट कर रहा हूं। मैं इस शब्द म्यूटेट का यह प्रयोग करना बेहतर समझूंगा। तो ये एक मिरर है और मैं इस मिरर में अपने रिलेशनशिप को देख सकता हूं। ये मिरर ही मेरा रिलेशनशिप है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में हमेशा जो मेरे साथ इस रिलेशनशिप में हैं। जैसे कि मैं एक इमेज बनाया है अपनी वाइफ के बारे में, जिसके साथ मैं 40 साल या फिर 20 साल या सिर्फ 10 दिनों के लिए ही हूँ। मैंने उसके बारे में एक इमेज बना लिया है और उसने मेरे बारे में एक इमेज बना लिया है। तो ये सारी बातें फैक्ट है। जो हमारा रिलेशनशिप है, ये टू इमेजेस के बीच के हैं। अब इसी दौरान ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा है, और सवाल है, अगर हम खुद की तुलना सोसाइटी के मिरर से करते हैं तो क्या हम खुद की इमेज चेंज कर सकते हैं अगर हम सोसाइटी को चेंज कर दे? और मैं इस सवाल का जवाब दिया, 1 मिनट रुके। ये सोसाइटी किसने क्रिएट की है, किसने बनाई है? ये सोसाइटी हमने बनाई है। हम हिंसक है यानी एग्रेसिव है, हम क्रूर है यानी हम वायलेंट है, हम लोभी है यानी हम ग्रीडी है, और हम ही सोसाइटी या फिर कहे हम है समाज है। हम सोसाइटी या समाज से कुछ अलग नहीं हैं।
ऑडियंस में से फिर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, और सवाल है, क्या अगर हम एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में मूव क्यों नहीं कर जाते हैं ताकि सारी बातें चेंज हो जाएं? इसका मैं जवाब देता हूं, वैसे ही होगा जैसे कि मैं एक कैथलिक क्रिश्चियन से एक बुद्धिस्ट मंक में कन्वर्ट हो जाता हूं, लेकिन ये मूवमेंट तो सेम ही रहेगा। मैं सिर्फ एक नाम ही चेंज किया है, जिसमें भले ही बुद्धिज्म काफी ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा सटल है, एक्सेट्रा क्रिश्चियनिटी की तुलना में। इसलिए एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाना कुछ भी परिवर्तन नहीं लाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि खुद का रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसा है, पेड़ पौधों के साथ कैसा है, जो वर्ल्ड का नेचर है उसके साथ कैसा है, नेचर का जो रियलिटी है उसके साथ कैसा है, जो नेचर की गहराई है, जो नेचर की ब्यूटी है और ग्लोरी है उसके साथ कैसा है, और सोसाइटी के साथ कैसा है। इन सभी रिलेशनशिप को देखना है और खुद को समझना है। मैं सोसाइटी से रिलेटेड हूँ और मैं सोसाइटी से अलग या डिफरेंट नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हम नहीं है अलग, हमने ही सोसाइटी को दिया है जन्म, उसको क्रिएट किया है, और ये एक फैक्ट है। आपको नहीं लगता कि हमने ये सोसाइटी को ही क्रिएट किया है? हमारी सोच ने, हमारे कल्चर ने इस सोसाइटी की स्थापना की है। हम इस सोसाइटी का एक रिजल्ट है। हमारे कर्म और हमारे एक्शंस के द्वारा ही सोसाइटी का जन्म हुआ है। हम लोभी है, हम अग्रेसिव है, हम क्रूर है, हम पॉजेसिव है, हम अनसर्टेन हैं, हमें हमेशा सिक्योरिटी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी। इसलिए हमने इस सोसाइटी को अपने सामने हमेशा रखा है, जो एक करप्ट है और हम भी करप्ट है। सॉरी, शायद आप सभी नहीं हो। तो ये सोसाइटी हमारी है उपज है, हमारा है एक प्रोडक्ट है, हमारी है एक संतान है। इसलिए जब तक मैं इस सोसाइटी का पार्ट होते हुए कोई एक रैडिकल, साइकोलॉजिकल या फिर मानसिक चेंज नहीं लाता हूं, तो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं होगा। और ये एक फैक्ट है, यानी एक सच है। एक समय पर मेयर बहुत सारे कम्युनिस्ट दोस्त हुआ करते थे, जो सिर्फ नाम के लिए कम्युनिस्ट नहीं थे, हालांकि वो सभी एक रियल कम्युनिस्ट द। और हम सब बड़े पैमाने पर डिस्कशन करते द पेरिस में या अन्य काफी जगह पर। सभी लोग एक पॉइंट पर आकर रुक जाते थे, जहां वो कहते थे कि सॉरी, कार्ल मार्क्स इज द लिमिट। कार्ल मार्क्स इज द लिमिट का मतलब था कि कार्ल मार्क्स किया आगे सब कुछ गलत है। ठीक उसी तरह जैसे आपके देश में फंडामेंटलिस्ट्स ने बोला है कि बाइबल इज द लिमिट, यानी बाइबल के आगे कोई भी सच्चाई नहीं है, और आप इसके आगे उनके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पीरियड। तो हम सभी यहाँ मेडिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इस मेडिटेशन में क्रिएटिविटी क्या है, ये एक सवाल है। अब अगर वापस चलते हैं तो मैं देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप में मैं खुद को वैसा देखता हूँ जैसा मैं हूँ, और मैं ऐसा देखता हूँ जहाँ पे मैं खुद में चेंज देख सकता हूँ, यानी खुद को अलग उस रिफ्लेक्शन से देख सकता हूँ। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन मैं खुद को सेम पैटर्न में ही देख रहा हूँ। चलिए इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। तो हमने बात की हम किसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं लोभी या ग्रीडी हूं तो मैं उसको ही चेंज करना चाहूंगा।
टू इस चेंज का मतलब है कि मैं कुछ और बनना चाहूंगा। अब किसी व्यक्ति ने ऑडियंस में से एक सवाल पूछा है कि लोभी नहीं होना भी तो एक लोभ है। इसका मैं जवाब दूंगा, हाँ, लोभी नहीं होना भी एक तरह का लोभ है, ऑफ कोर्स। टू या फैक्ट कैसे चेंज होता है? मुझे इस रिलेशनशिप में खुद को पता है कि मैं कितना लोभी हूँ, मैं कितना पॉजेसिव हूँ, सेक्सुअली या और किसी भी तरह से। ये जो तरह तरह के कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट्स है, जैसे कि डर, ईर्ष्या, एंग्शियस होना और नफरत रखना, इन सभी शब्दों में ये बातें छुपी है और सीमित है। थैंक यू और बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने एंड तक इस वीडियो को सुना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी या समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आगे आने वाले समय में और भी मेरे जो डायलॉग्स है उनका अनुवाद हिंदी में करके आपके लिए लाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।